जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मकर यानी कैप्रिकॉर्न की लाइफ 19 नवंबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 19 नवंबर के दिन कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 19 नवंबर के दिन। शिट मैन, ये 2 कार्ड है। इतनी सौड़ भरी पड़ी है यहाँ पर। कौन है जो इतनी ओवर थिंकिंग कर रहा है। बॉटम की एनर्जी 10 ऑफ पेंटिकल की आ चुकी है। तो आपके घर में पैसा बरस रहा है, धन वर्षा हो रही है। काफ़ी रईस खानदान के हो सकते हैं आप लोग, या फिर ये आपके पार्टनर हैं। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारे साइन आ चुके हैं। तो आपको डाउट नहीं करना है कि मैडम मेरा साइन नहीं आया, ठीक है। नहीं भी आता है तभी वरी, नो नीड टू वरी, ओके। नंबर है आपके लिए 10, 2, 8, 3, 6, 6, 10। 10 आपको दिख रहा हो सकता है, एंड 66 दिख रहा हो सकता है, एंड बस इतना ही दिख रहा हो। 15 भी है यहाँ पर, 15, 666 दिख रहा हो सकता है आपको, ठीक। चलिए, तो अब यहाँ पर सॉर्ड सबसे ज़्यादा आ चुकी हैं। इसका मतलब लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस की एनर्जी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा क्या हो सकता है, व्हाट्स मोर, लेट्स स्टार्ट। पहली चीज़ तो ये है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल हो सकते हैं, माइंडेड हो सकते हैं, माइंड गेम खेले हो सकते हैं। क्योंकि पहले ही कार्ड ऐसा आ चुका है कि जैसे ये किसी बिलीफ सिस्टम में उलझे हुए हैं, बहुत ज़्यादा पेन में है, खून के आंसू रो रहे हैं। आई डोंट नो कि क्या सिचुएशन है। यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर, ओके, देखिए ये रीडिंग किसी ऐसे पर्सन की है जिसकी कंडीशन किसी टाइम पर बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, ओके। ये पर्सन आप हो सकते हैं, वैसे वाइस वर्सा भी हो सकता है, आपको जैसा समझ में आए। बट यहाँ पर मुझे आप दिखाई पड़ रहे हैं जिनको हर किसी ने पेन दिया था, हर किसी ने बैक स्टेप किया था। जैसे कोई इंसान वॉर करने के टाइम पे बैटल फील्ड में बिल्कुल पड़ जाता है ज़मीन पर कि अब हमसे ना लड़ा जाएगा। तो वो वाली कंडीशन आपकी हो सकती है कि आप युद्ध करते करते थक गए थे अपनी लाइफ के स्ट्रगल से, बैक स्टैबिंग से, सारी चीज़ों से। जब आप बिल्कुल थक हार के जैसे पस्त होके लेट गए थे कि अब हमसे नहीं लड़ा जाएगा, तो उस टाइम पर आपके जो बैक स्टैब करने वाले पार्टनर भी थे। ये पर्सन वही है जिन्होंने आपको बैक स्टैब किया था। अब ये आपको चेक करना है कि ये रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट कर रही है, ओके। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर थे इन्होंने भी मतलब कि कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उस वक्त आपकी फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी ख़राब थी। मतलब जिसे कहते हैं कि मुसीबतों ने चारों तरफ से धावा बोल दिया था आपके ऊपर, एंड आप लोग बहुत बुरे हालात से जूझ रहे थे। उसी टाइम पर आपके पार्टनर ने भी आपके 2 शॉट लगाई एंड ये निकल लिए किसी और के साथ, ओके। यस, 268। हालांकि ऐसा नहीं है कि 2 ही लगाई हों, क्या पता इन्होंने काफ़ी ज़्यादा पेन दिया हो, काफ़ी ज़्यादा हर्ट किया हो आपको। ये सारी की सारी शॉट इन्होंने ही लगाई थी आपके, मे बी। एंड ये बिल्कुल डिटैच एंड कोल्ड एटीट्यूड के साथ आपकी लाइफ से चले गए कि आई डोंट केयर। इन्होंने किसी थर्ड पार्टी को चूज़ किया एंड आपको यूं ही बिखरता हुआ छोड़ करके, तड़पता हुआ छोड़ करके ये निकल गए अपनी खुशियों की तलाश में किसी थर्ड पार्टी के साथ। एंड जब ये गए थे तो ये बहुत ज़्यादा शान से गए थे कि आई डोंट केयर एनीथिंग, एंड मुझे जो चाहिए था वो तो मुझे मिल चुका है, अब जिसका जो होना है वो हुआ करे। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि अब डिवाइन ने इनको ऐसा उलझाया है कि जैसे इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये निकले कैसे। जितना उलझे आप थे उससे कहीं ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि जैसे आपके 10 शॉट थी तो इनके 8 लगी हैं। अब आपने अभी तक इनको हर्ट नहीं किया है ना, तो अभी इनके पास 8 है। अगर आप कर देंगे तो वो भी इनके लग जाएंगी, 2, 10 इनके भी हो जाएंगी। तो ऐसा मैं कह नहीं रही हूँ कि आप लोग भी ऐसा करिए, मतलब मैं बता रही हूँ कि ये जितना बचे हैं तो समझ लीजिए सिर्फ आप ही ने छोड़ा है इनको, बाकी इनको भी किसी ने छोड़ा नहीं है। जिस पर्सन के साथ गए वो टॉक्सिक था, नार्सिसिस्ट था, नेगेटिव था, वहाँ पे ये बहुत कायदे से झेले हैं। एंड यहाँ पे आपकी कंडीशन गई है पलट। आपके पास पैसे नहीं थे, आप पेन में थे, अब आपकी ज़िंदगी में आ गया है सेलिब्रेशन।
या तो आपकी शादी हो गई किसी के साथ, किसी ऐसे रिच खानदान में आपकी शादी हुई है जहाँ पर आप लोग बहुत मज़े से रह रहे हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। या तो फिर आप लोगों ने कोई ना कोई काम ऐसा स्टार्ट किया है जिसकी वजह से घर से कोई काम स्टार्ट किया है जिसमें आपके घर में धन वर्षा हो रही है। एंड आप लोग अपने लव्ड वंस के साथ, जो भी आपके पास हैं लव्ड वन, उनके साथ मिल करके आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। ओके, इनको फील हो रहा है जैसे अब आप इनको बिल्कुल भूल चुके हैं, एंड वैसे भी इन्होंने कुछ भी ऐसा किया नहीं है कि आप इनको याद रखें। यस, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा डिटैचमेंट शो किया आपसे, एंड उससे भी ज़्यादा डिटैचमेंट, जैसे इन्होंने आपको फील कराया था कि तुम्हारा होना ना होना मेरे लिए बराबर है, या यू आर जस्ट लाइक ए शिट। ओके, तो वही फीलिंग आप इनको दे रहे हैं कि यू आर जस्ट लाइक ए डेड। ये फीलिंग मुझे ऐसी आ रही है क्योंकि यहाँ पे डेथ का कार्ड आ चुका है, तो इनको फील हो रहा है कि जैसे इनकी प्रेजेंस या अब्सेंस आपके लिए कोई मैटर नहीं करती है, क्योंकि एक टाइम पर इनके लिए भी नहीं करती थी। यस, यहाँ पर 8, 6, 14 एंड 3, 17 में भी आप लोग इस वक्त काफ़ी ज़्यादा, आपके पार्टनर उस वक्त काफ़ी ज़्यादा, इनका जैसे बोलते हैं ना कि किस्मत के सितारे बुलंद चल रहे थे, तो ये बुलंद सितारों की वजह से ये चले गए थे। इनको लगा कि ये इनके लाइफ टाइम अचीवमेंट हो जाएगा, जैसा टाइम अभी चल रहा है वैसा ज़िंदगी भर चलता रहेगा। मे भी आप लोगों में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 11 की एनर्जी आ चुकी है, तो हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कोई डिवाइन कनेक्शन है। एंड इन्होंने ज़्यादा चालाकी दिखाई, ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी दिखाई, जिसकी वजह से डिवाइन ने उनको बहुत तगड़ी वाली पटकी दी है। एंड उसके बाद आपके साथ क्या हुआ है कि आपको डिवाइन ने फुल ऑन सपोर्ट किया, एंड आप लोगों की कंडीशन पलट गई, आप लोग स्टार बन गए, आप लोग शाइन करने लगे, आप लोग बहुत ज़्यादा राइज कर रहे हैं, एंड आपके पार्टनर की इस टाइम पर बैंड बजी पड़ी है। ओके, 2 ऑफ कप्स। अब आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि बस आप ही के साथ इनका प्यार है, आप ही इनके सोलमेट हैं, आप ही इनका सब कुछ है। यस, लेकिन अब ये सोच रहे हैं कि अब आएँ तो आएँ कैसे। अब ये वहाँ पे जहाँ पे हैं, जहाँ पे बड़े प्राउड के साथ गए थे, वहाँ पे ये खून के आंसू रो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून आ चुका है, मतलब वो बंदा कार्मिक है। वहाँ पे ये गए थे सिर्फ अपने कर्मा क्लीन करने, जितने भी अगले पिछले बैड कर्मा थे इनके, ये वहाँ पे कायदे से क्लीन कर चुके हैं। एंड यहाँ पे सबसे मज़े की बात ये भी है कि जिस टाइम पर आपके 10 सॉर्ड लगी पड़ी थी, आपको उस टाइम पर बहुत बुरे हालात थे, उस टाइम पर ये अपनी ज़िंदगी में इंजॉय कर रहे थे, उस टाइम पर ये पार्टी शार्टी कर रहे थे, इनकी अपनी हर लाइफ की खुशियाँ मस्ती कर रहे थे खूब अपनी ज़िंदगी में। यस, कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस का कनेक्शन भी हो सकता है। कुछ मुझे एक सडनली फीलिंग ऐसी आई है कि आपकी शादी शायद हुई थी इनके साथ। ओके, मतलब रिच खानदान में आपकी शादी हुई थी। ये दूसरी कंडीशन है जिसके साथ रेजोनेट हो। यहाँ पे मुझे अभी 88 दिखा है, आई डोंट नो, हो सकता है कि आपको भी दिख रहा हो। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपकी शादी किसी रिच खानदान में हुई थी, एंड वहाँ पे शादी, मतलब ये लॉन्ग डिस्टेंस पे होगा, एंड वहाँ पर शादी के बाद आपको सपने दिखाए गए थे कि आपकी बड़ी रिच खानदान में शादी हो रही है, तो आपकी लाइफ बड़े मज़े से इंजॉय करेंगे आप। लेकिन हुआ इसका उल्टा। यहाँ पर क्या हुआ है कि आपको जैसे आपके पास कुछ बचे ही नहीं, आपको कभी पैसा नहीं दिया गया, आपको हमेशा इंसल्ट की गई, आपको बिल्कुल पेज की एनर्जी में रखा गया। मतलब कि जो भी पैसा था, जो भी रिचनेस थी, ये सिर्फ दिखाने के लिए थी, लेकिन आपके हाथ में जैसे आपको एक एक पैसे का मोहताज किया गया। एंड उसके बाद आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को पकड़ा, एंड आप निकल लिए वहाँ से, आपने मूव ऑन कर लिया। यस, एंड इस पर्सन ने आपको पेन देने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जबकि ये अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। मे बी जिन कुछ लोगों ने मिलकर के ये कॉन्स्पिरेसी करी थी कि आपसे पैसा ऐंठने के लिए, या तो आप रिच थे, आपका पैसा ऐंठने के लिए आपसे ये शादी की गई थी, एंड उसके बाद आपको बिल्कुल जैसे पैसे पैसे का मोहताज किया। एंड वो बंदा इस टाइम पर जेल में है, मुझे जेल दिखाई पड़ रही है, या ये कोई मेंटल प्रिजन हो सकता है कि जैसे अब उनकी ज़िंदगी में सुकून के 2 पल भी नहीं है, खून के आंसू रो रहे हैं, इनको लग रहा है जैसे इन्होंने बहुत ज़्यादा बुरा किया, तो अभी अपने कर्मा फेस कर रहे हैं। तो 2 कंडीशन मैंने बताई हैं, दोनों कंडीशन में आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप ही उनके सोलमेट हैं,
क्योंकि ऐसे लोगों को जो दूसरों का चैन सुकून सब कुछ खराब करते हैं, उनकी ज़िंदगी में कभी भी खुशियाँ नहीं आती हैं, क्योंकि किस्मत सबका सबका वक्त सबका होता है। ओके, टाइम सबका आता है। कभी जिसका है तो आपने चालाकी दिखा ली, अब आपका आया है तो ऐसे लोगों की बैंड बजी पड़ी है। डेविल, यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई ब्लैक मैजिक हो सकता है, कोई नेगेटिविटी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। मुझे दिख रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर ही हैं जो कार्मिक थे आपके। यस, कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली आपका कार्मिक पार्टनर है। एंड ये इस वक्त बहुत ज़्यादा चिढ़ा हुआ है इस बात से कि आप इतने ज़्यादा, मतलब इनको काफ़ी पॉजिटिवनेस हो रही है। अभी आप पे फालतू का हक जताना चाहते हैं कि ये बंदा मेरा है, क्योंकि आप लोग शाइन कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग ग्लो कर रहे हैं, तो इनको बड़ी चिढ़ मच रही है। या तो फिर यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है, या कोई ऐसा पर्सन में भी आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया था, या कोई ऐसा है आपके आसपास जो आपको खुश नहीं देख सकता। मे भी कुछ लोगों के लिए आपके इन लॉज हो सकते हैं जो इस वक्त आपकी खुशियों को देख के काफ़ी ज़्यादा जल रहे हैं। यस, अगर किसी तरह का ब्लैक मैजिक था तो वो अब ख़त्म हो चुका है। ओके, एंड ये पर्सन जो है आपको जीत जीत लेना चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं। बट मुझे कुछ लोगों के लिए कार्मिक की फीलिंग भी आ रही है कि कोई कार्मिक बंदा है जो आपको जीतना चाहता है। यस, क्योंकि इन्होंने सेम पेन झेल लिया है, जितना आपको दिया था उससे ज़्यादा इनको मिल चुका है, जिस वजह से इनको रियलाइज़ हो रहा है कि जैसे, यस, हो सकता है ये आपको शादी का वादा करके भाग गए थे, या इन्होंने अगर आपसे शादी की भी थी तो इन्होंने कोई चीज़ निभाई नहीं थी, मतलब सिर्फ फेरे डाल करके लिटरली आपकी लाइफ को सिर्फ खराब किया था। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे स्ट्रांगली कोई कार्मिक पर्सन लग रहा है जो आपसे शादी करना चाहता है या आपकी लाइफ में आना चाहता है, आपको बहुत ज़्यादा पेन देने के लिए। यस, थोड़ा सा बच के रहिएगा, थोड़ा संभल संभल के डिसाइड कीजिएगा, एकदम से डिसीजन मत लीजिएगा। यस, तो 50-50 का मैं लेके चल रही हूँ कि कुछ लोगों के पार्टनर तो सुधर के आ रहे हैं, पेन झेलने के बाद आ रहे हैं, एंड कुछ लोगों के पार्टनर जो हैं वो अभी भी 15-17 यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन सोच रहा था कि ये शाइन करेंगे, ये चमकेंगे, हो गया है उल्टा। 17 एंड 6 23, नो कॉन्टैक्ट ब्लॉक्ड कंडीशन में हो सकते हैं आप लोग। 6 एंड 10 16, यस, इनकी ज़िंदगी पे टॉपर आ गया है, इनके ऊपर दिक्कतें चल रही हैं, तो थोड़ा संभल के रहिएगा। आंखें बंद करके विश्वास करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है आपको। ओके गाइस, जय माता दी।